हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ हैबिट हैबिटेट एक्सटर्नल फीचर्स एनाटॉमी ऑफ हर्डमैनिया एंड ब्रेंकियोस्टोमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में कैसे दिखते हैं। ये हम देख सकते हैं, एक स्पीशीज है हर्डमैनिया का ये, और हम देख सकते हैं कि इसमें दोनों अपर्चर्स हमें दिख रहे हैं और ये कलरफुल है स्पेसिमेन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा अपने नेचुरल हैबिटेट में इस तरह से रहता है कि जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसका थोड़ा सा निकला हुआ रहता है और बाकी का हिस्सा सैंड के अंदर दबा हुआ रहता है। तो हम डिटेल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। ये सिस्टमैटिक पोजीशन है हर्डमैनिया या सी स्क्वर्ड्स का, समुद्री फव्वारा। तो फाइलम कॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा है, एसिडिएसिया है क्लास। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं हैबिट एंड हैबिटेट पर। हर्डमैनिया प्रोटोकॉर्डेटा का है। ये दोनों ही, ब्रेंकियोस्टोमा और हर्डमैनिया दोनों ही प्रोटोकॉर्डेटा उपसंघ के, सॉरी, कॉर्डेटा संघ के प्रोटोकॉर्डेटा समूह ये जंतु हैं। ये हर्डमैनिया एंड ब्रेंकियोस्टोमा दोनों ही। तो प्रोटोकॉर्डेटा में जो भी जीव होते हैं वो सारे के सारे समुद्री होते हैं, मेराइन होते हैं। तो हर्डमैनिया, जिसे हम सी स्क्वर्ड कहते हैं कॉमनली, वो एक मराइन है, समुद्री जंतु है और इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी जो हर्डमैनिया पैलिडा जो स्पीशीज होती है, ये शैलो वाटर्स में, छिछले पानी में पाई जाती है और जो समुद्री किनारा होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। तो ये एकल जीव है हर्डमैनिया पैलिडा, और किस तरह से ये रहता है कि ये जो पत्थर से या तो चिपका हुआ रहेगा इसका आधारीय भाग, या फिर रेत में इसका जो फुट भाग जो होता है, फुट मतलब पाद भाग जो होता है, वो थोड़ा सा धंसा रहता है। फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कमेंसल के रूप में भी पाया जाता है। तो कोई भी जैसे जीवित मोलस्का संघ के गैस्ट्रोपोड जंतु का जो कवच होता है उस पर ये कई बार अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कमेंसल का जीवन जीता है। तो मोलस्का की वजह से, तो गैस्ट्रोपोड जंतु की वजह से तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करने में सक्षम होता है और गैस्ट्रोपोड को सुरक्षा प्रदान करता है हर्डमैनिया, क्योंकि हर्डमैनिया के जो कवर होता है, टेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं और वो मोटा सा होता है, लेदरी होता है। तो इसके बाद इसके हैबिटेट में ये फीचर है कि ये एक सीलियरी फीडर है। जो भी जैसे इसके जो जलधारा शरीर में आती है हर्डमैनिया के, उसके साथ ही सूक्ष्म जीव जंतु प्रवेश करते हैं और ये जो सूक्ष्म जीव जंतुओं से ही ये भोजन ग्रहण करता है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, इसके जो ब्रेंकियल बास्केट के डिटेल्स जब पढ़ेंगे तब। हर्डमैनिया में इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अचानक ये अपने शरीर को संकुचित कर देता है और पानी के फव्वारे इसके दोनों अपर्चर्स या छिद्रों से, ब्रेंकियल और एट्रियल दोनों अपर्चर्स से बाहर निकलते हैं फव्वारे के रूप में। तो इस वजह से हम इन्हें सी स्क्वर्ट या समुद्री फव्वारा कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो बनाया था, तो उसमें नेचुरल हैबिटेट में हर्डमैनिया दिखाया था, पानी की जलधारा बाहर निकालते हुए। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आप देख सकते हैं।
हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब एक ही पर दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और लार्वा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि लार्वा में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। तो जो लार्वा होता है हर्डमैनिया का, वो विकसित कैरेक्टर प्रदर्शित करता है। मतलब लार्वा एडवांस कैरेक्टर प्रदर्शित करता है, मतलब कि लार्वा में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जैसे एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है वो टेल भाग में होते हैं, पुच्छ भाग में होते हैं। और जब इस लार्वा का जब कायांतरण होता है तब, और ये जब एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है, तो जो टेल भाग है वो डिजेनरेट हो जाता है, वो लुप्त हो जाता है। और जो एडल्ट जो तैयार होता है वो एक हासित एडल्ट होता है, डिजेनरेट एडल्ट होता है। और उसके अंदर कॉर्डेट कैरेक्टर के अंतर्गत ग्रसनी गिल छिद्र तो पाए जाते हैं, किंतु कुछ भाग के साथ साथ नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड लुप्त हो जाते हैं। हम देख सकते हैं, ये तो बात थी हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ हर्डमैनिया के बारे में, जो कि एक यूरोकॉर्डेटा है। यूरो मतलब कि टेल, और टेल भाग में हर्डमैनिया के, एडल्ट हर्डमैनिया के टेल भाग में कॉर्डेट कैरेक्टर्स, कॉर्डेट लक्षण प्रदर्शित। अब हम आ जाते हैं ब्रैंकियोस्टोमा, हमें कंपैरिजन करना है ब्रैंकियोस्टोमा के साथ। तो हम देखते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के क्या फीचर्स हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा को का कॉमन नेम है द लैंसेलेट, क्योंकि इसके जो दोनों कॉर्नर्स, दोनों छोर होते हैं, दोनों एंड्स होते हैं, वो नुकीले होते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के। ये फाइलम कॉर्डेटा का है, ग्रुप एक्रेनिया का है, और सिफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम है इसका। इसके हैबिट एंड हैबिटेट के हम बारे में बात करें तो ये एक ये भी समुद्री जीव है, सारे प्रोटोकॉर्डेट समुद्री होते हैं। किंतु ये ब्रैकिश वाटर में, थोड़ा कम सलाइन पानी में भी पाया जाता है। और जहाँ कम जल होता है वहां पर शैलो वाटर में, कम गहराई वाले जगह पर पाया जाता है ये। और ये थोड़ा सा इस तरह से रेत में धंसा होता है, बिल्कुल अपराइट पोजीशन में, सीधी पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में धंसा होता है, कि इसका जो अग्र भाग होता है वो रेत से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। किंतु रात्रि के समय ये एक्टिव हो जाता है। ये भी फिल्टर फीडर है, मतलब शरीर में जलधारा के साथ सूक्ष्म जीव जंतु जो हैं वो प्रवेश करते हैं, और उसी में से ये अपना फूड लेता है, डिराइव करता है। इसके अंदर ब्रैंकियोस्टोमा मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट में लार्वा पाया जाता है, एक लार्वल अवस्था पाई जाती है। लार्वल अवस्था हर्डमानिया में भी पाई जाती है। ये हम देख सकते हैं कि कैसा दिखता है ब्रैंकियोस्टोमा। और अगर हम ब्रैंकियोस्टोमा, हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरह से नेचुरल हैबिटेट में ब्रैंकियोस्टोमा दिखता है। ये ब्रैंकियोस्टोमा के ये जैसे किस तरह से ये धंसा रहता है, ये अग्र भाग बाहर दिखता रहता है, और बाकी का जो शरीर है वो रेत के अंदर धंसा रहता है। तो ये यहाँ से जलधारा का, अग्रभाग से जलधारा का प्रवेश होता है, मुख से जलधारा का प्रवेश होता है। अब हम आ जाते हैं
हम आ जाते हैं हर्टमैनिया के एक्सटर्नल फीचर्स पर। तो हर्टमैनिया का हमने नेचुरल हैबिटेट में अभी थोड़ी देर पहले फोटोग्राफ देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, जिसमें हमने देखा था कि ये बड़े-बड़े अपर्चर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ये एक्चुअल स्पेसिमेन है, फोटोग्राफ है, डायग्राम नहीं है हर्टमैनिया का। हम देख सकते हैं कि ये एडल्ट हर्टमैनिया है, ये लार्वा नहीं है। एडल्ट हर्टमैनिया बिल्कुल एक बैग के आकार का, पर्स के आकार का होता है, थैले जैसा होता है, बैग के आकार का हम कह सकते हैं। और हम देख सकते हैं इसमें दो बड़े-बड़े अपर्चर हैं, जिनमें से एक से जल का प्रवेश होता है और दूसरे से जलधारा अ, बाहर निकलती है। मतलब जलधारा एक छिद्र से अंदर प्रवेश करती है सूक्ष्म जीव जंतुओं को लेकर के, और दूसरे छिद्र से जलधारा बाहर निकलती है। तो अब हम आ जाते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी पर। एक्सटर्नल फीचर्स का भी हम डायग्राम देख सकते हैं। ये एक्सटर्नल फीचर्स का डायग्राम है, ये हर्टमैनिया का डायग्राम है। और ये हम देख सकते हैं कि डायग्राम में भी हम देख सकते हैं एक छोटे से थैले जैसा है, और दो छिद्र हैं शरीर के ऊपर, और ये दोनों छिद्र जो हैं वो उभार पर पाए जाते हैं। जैसे ये है ब्रेंकियल अपर्चर, इसको कहेंगे हम। एक जो छिद्र है उसे हम कहेंगे ब्रेंकियल अपर्चर। ये ब्रेंकियल अपर्चर वाला जो भाग होता है, ये शरीर का अग्र हिस्सा होता है, एंटीरियर भाग होता है। और ये जो ब्रेंकियल अपर्चर यानी कि ब्रेंकियल छिद्र या ब्रेंकियल छिद्र जो है, ये एक शरीर के उभार पर पाया जाता है, जिसे हम ब्रेंकियल साइफन कहते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये दूसरा जो छिद्र है उसका नाम है एट्रियल अपर्चर, और एट्रियल अपर्चर एक एट्रियल साइफन नाम के उभार पर पाया जाता है। तो जिस तरफ ब्रेंकियल अपर्चर है वो वाला साइड जंतु का अग्रभाग माना गया है, एंटीरियर पोर्शन माना गया है। तो इस हिसाब से इसका जो अपोजिट एंड होता है वो पोस्टीरियर होता है। और इसी तरह से जो एट्रियल अपर्चर जिस तरफ है वो वाला भाग डोर्सल साइड है। इसी तरह से जो इसका अपोजिट जो साइड होगा वो फिर वेंट्रल साइड होगा। अब जो ये शरीर है उसका जो अग्र हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, उसे तो हम बॉडी प्रॉपर कहते हैं। और ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो फुट भाग कहलाता है। बॉडी प्रॉपर, तो शरीर दो भागों में विभाजित है, बॉडी प्रॉपर और ये फुट भाग है। अब हम देखते हैं फुट। फुट क्या होता है? जो फुट वाला भाग है वो टेस्ट का बना हुआ होता है, और ये बिल्कुल ही अनियमित आकार का होता है या फिर ओवल, अंडे के आकार का होता है। तो ये अभी हमने बात करी कि फुट पूरी तरह से टेस्ट का बना हुआ होता है। तो ये टेस्ट क्या होता है? दोबारा हम देख सकते हैं इसका डायग्राम एक्सटर्नल फीचर्स का एक बार। ये हम देख सकते हैं कि ये सारा फुट है, और हम देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पर लेबलिंग की है, टेस्ट है ये। तो ये क्या चीज है? शरीर पर ये दोनों उभार हैं जिन पर छिद्र पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ये उभार के
नीचे, ये सारा, ये पूरा का पूरा बॉडी प्रॉपर है। और यहाँ पर हमने लेबलिंग की है टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या होता है? जंतु के समूचे शरीर पर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम खोल या टेस्ट कहते हैं। टेस्ट का टेक्सचर कैसा होता है, फील कैसा होता है? टेक्स्ट जैसे चमड़ा होता है उस तरह का फील होता है। तो ये टेस्ट एक थैले नुमा संरचना है, आप कह सकते हैं, जिसके अंदर जंतु पाया जाता है, लटका रहता है जंतु। पूरा का पूरा जंतु जो है वो टेस्ट नाम के एक थैले के अंदर लटका रहता है। और ये जो टेस्ट है एक चमड़े जैसी फील का चमड़े जैसी फीलिंग देता है। और ये जैसे प्रारंभ में जो यंग एनिमल्स होते हैं उसमें तो टेस्ट, उनमें तो टेस्ट हल्का गुलाबी रंग का होता है। धीरे धीरे इसका रंग चेंज होता चला जाता है। जो फुट वाला भाग होता है, इसमें जैसे हमने दिखाया, ये जो फुट वाला भाग होता है जंतु का, तो फुट भाग के अंदर शरीर का कोई अंग नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ टेस्ट का एक्सटेंशन है। फुट भाग में मात्र टेस्ट पाया जाता है ना, मतलब आवरण, खोल। सिर्फ खोल से ही, आवरण से ही बना हुआ है टेस्ट। और इसके अंदर शरीर का कोई अंग नहीं पाया जाता है। टेस्ट ट्यूनिसिन नाम के पदार्थ से बना होता है। और एक ये रिसेप्टर एवं श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। मतलब संवेदी, इसके दो कार्य हैं टेस्ट के, संवेदी और श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। और ये सुरक्षात्मक भी है। अभी हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। 4 से 8 मिलीमीटर ये इसकी थिकनेस होती है। अब इस टेस्ट की कंपोजिशन की बात करते हैं हम। टेस्ट के अंदर एक जेलीनुमा जिलेटिनस मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड पदार्थ। तो ये जो जिलेटिनी जो मैट्रिक्स पाया जाता है, उसके अंदर ट्यूनिसिन नाम का पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। जो जिलेटिनी मैट्रिक्स है वो ट्यूनिसिन नाम के पॉलीसेकेराइड से बना होता है। अब इस ग्राउंड पदार्थ में, ठीक है ना, बेस मटेरियल में बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारी चीजें और पाई जाती हैं। तो क्या 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 पाया जाता है? अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हम अगर टेस्ट का कार्ट देखें और उसको स्टडी करें, टेस्ट के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो हम पाएंगे कि ये जो 4 से 8 mm थिकनेस का जो ये लेदरी खोल है, आवरण है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नर्व सेल्स भी हैं, इओसिनोफिलस बड़ी छोटी कोशिकाएं हैं, अमीबॉइड कोशिकाएं हैं, वैक्यूलेटेड कोशिकाएं हैं। मेसोडर्मल ऑरिजिन की होती हैं ये। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टेस्ट का, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, कंटिकाएं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं, इसमें बहुत सारी कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं। फिर इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है। ब्लड वेसल्स जो हैं वो उनके छोर पर, मतलब उनके छोरों पर एक थोड़ा सा फूला सा रहता है पोर्शन। वो डायलेट होकर के ब्लड वेसल्स अपने एंड पर एम्पुले बनाते हैं। और एम्पुले रेड कलर के नजर आते हैं, रेड रेड पैचेस की तरह नजर आते हैं।
तो ब्लड वेसल और एम्पुले ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस प्रकार से टेस्ट तक भोजन पहुंच पाता है। फिर इसमें तंतु पाए जाते हैं। हम देख सकते हैं इस डायग्राम में सेक्शन है टेस्ट का कि किस तरह से देखो ये ब्लड वेसल्स हैं सारे, और हम देख सकते हैं कि ये ब्लड वेसल्स के एंड पर ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे एम्पुले कहते हैं। ये भी टेस्ट का ही सेक्शन है और इस सेक्शन में हम देख सकते हैं कि काट है टेस्ट का। तो हम देख सकते हैं ये तो ब्लड वेसल्स और एम्पुले हैं जिनकी वजह से टेस्ट जो है वो रेड दिखता है, पिंक दिखता है। और हम देख सकते हैं यहाँ स्पिक्यूल्स देख सकते हैं, कंटिकाएं देख सकते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स देख सकते हैं। ये स्पिक्यूल्स हैं हर्टमैनिया के। अब टेस्ट के ठीक नीचे बॉडी वॉल या मैंटल पाया जाता है। टेस्ट के अंदर हम अभी हमने थोड़ी देर बात करी थी कि मुख्य जो बॉडी प्रॉपर होता है, शरीर जो होता है हर्टमानिया का, वो लटका रहता है टेस्ट के अंदर। और टेस्ट से बॉडी का अटैचमेंट अपर्चर्स के पास रहता है, ब्रेंकियल और एट्रियल अपर्चर्स के पास रहता है। तो टेस्ट के ठीक नीचे बॉडी वॉल का स्तर है, उसे ही हम मैंटल कहते हैं। मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंटल ही टेस्ट को सिक्रीट करता है। मेंटल के अंदर, बॉडी वॉल के अंदर एक बड़ी सी कैविटी पाई जाती है जिसे हम एट्रियम कहते हैं। एट्रियम कहते हैं और इसके अंदर जल पाया जाता है। बॉडी वॉल मेंटल है, मेंटल के अंदर बड़ी सी कैविटी पाई जाती है जिसे हम एट्रियम कहते हैं। अब मेंटल कई स्तरों से बना हुआ है, कई स्तरों का बना हुआ है। तो बाह्य एक्टोडर्म स्तर है, मध्य मीजोडर्म स्तर है मेंटल का, और आंतरिक एंडोडर्म स्तर होता है मेंटल में। फिर इसके बाद मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। यहाँ ये इस चित्र में हम देख सकते हैं कि वेंट्रल साइड से जंतु को जंतु में कट लगाया है और ब्रेंकियल सैक हटा करके अन्य इंटरनल ऑर्गन्स को दिखाया है। तो ये तो था हर्टमैनिया के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अब हम देखते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सटर्नल फीचर्स का चित्र। ये ब्रैंकियोस्टोमा है और ब्रैंकियोस्टोमा में हम देख सकते हैं कि ये अग्र भाग में रोस्ट्रम प्रोट्रूड करता है बाहर की तरफ। जो तीनों मूल कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो हम क्लियरली देख सकते हैं इसके अंदर, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और गिल स्लिट। ये वाला जो डायग्राम है इसमें हम बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं तीनों मूलभूत कैरेक्टर ब्रैंकियोस्टोमा। जैसे
हम देख, ये तो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम देख सकते हैं ग्रसनी गिल छिद्र पाए जाते हैं। तो आहार नाल वेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, और नर्व कॉर्ड जो है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये सबसे डॉर्सल होता है, पृष्ठीय भाग होता है, सबसे ऊपर ही ऊपर पाया जाएगा। उसके ठीक नीचे आधार प्रदान करने वाला नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और उसके नीचे फिर ग्रसनी गिल छिद्र। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों मूल जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं किस तरह से बिल्कुल अपने मूल स्वरूप में ब्रेंकियोस्टोमा में पाए जाते हैं। और हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो इसमें अग्र भाग में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये हम देख सकते हैं यहाँ पर एक एट्रियोकोर है। फेरिंग्स के बाहर एट्रियम नाम की कैविटी है, डिटेल्स हम फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब हम ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस के स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पीपीटी शेयर करती हूँ। हम, ये डायग्राम है एम्फिओक्सिस का या ब्रेंकियोस्टोमा का। ये लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा जंतु होता है, और हम देख सकते हैं कि इसका अग्र भाग और पश्च भाग, दोनों भाग इसके नुकीले होते हैं, तभी हम इसे लैंसेट या लैंसेलेट कहते हैं। और शरीर लंबा होता है, और दोनों पार्श्वों से फ्लैट होता है। हेड इसमें अनुपस्थित पाया जाता है। शरीर के दो भाग होते हैं, धड़ और टेल, ट्रंक एंड टेल। तो आगे का जो अग्र भाग होता है वो बाहर की तरफ निकलकर एक रोस्ट्रम या स्नाउट बनाता है। ये हम देख सकते हैं डायग्राम में। अग्र भाग बाहर निकलकर एक स्नाउट या रोस्ट्रम नाम की संरचना बनाता है। ट्रंक पर, धड़ भाग पर 3 छिद्र पाए जाते हैं, मुख या माउथ, एट्रियोकोर एवं एनस। ये जो रोस्ट्रम होता है उसके नीचे ओरल हुड पाया जाता है, और ये ओरल हुड मुखीय भाग को घेरे रहता है। तो इस प्रकार से मुख जो है ब्रेंकियोस्टोमा में, ये अग्र भाग में किंतु अधरीय भाग में पाया जाता है। अधरीय छिद्र के रूप में होता है, अधरीय भाग पर छिद्र के रूप में पाया जाता है, और ये चारों ओर से ओरल हुड द्वारा घिरा होता है। एट्रियोकोर एक छोटा सा छिद्र होता है, जो कि हम देख सकते हैं कि जो वेंट्रल फिन होता है, ये वेंट्रल फिन है, अधरीय फिन, उसके आगे एट्रियोकोर नाम का छिद्र पाया जाता है। और एट्रियोकोर छिद्र क्या होता है? ये जो एट्रियल कैविटी होती है ब्रेंकियोस्टोमा के शरीर की, वो एट्रियल कैविटी बाहर की तरफ खुलती है एट्रियोकोर नाम के छिद्र द्वारा। एनस
एक छोटा सा छिद्र होता है जो कि कॉडल फिन के बेस पर पाया जाता है। फेरिंग्स के चारों ओर ब्रेंकियोस्टोमा में एक कैविटी पाई जाती है जो कि जल से भरी होती है, उसे ही हम एट्रियल कैविटी हम कहते हैं। अब हम देखते हैं इसमें फिन्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें 3 फिन होते हैं, लेकिन ब्रैंकियोस्टोमा की विशेषता ये होती है कि इसमें किसी भी प्रकार के पेयर्ड जोड़ीदार फिन नहीं पाए जाते हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा में डोर्सल फिन, कॉडल फिन और वेंट्रल फिन पाया जाता है। हम ये पृष्ठीय भाग पर तो ये डोर्सल फिन पाया जाता है, अधरीय भाग पर ये भाग है, ये वेंट्रल फिन है और ये है कॉडल फिन है। फिन रे कॉडल फिन में नहीं पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो फिन और फिन रे बॉक्सेस की संरचना होती है वो भिन्न प्रकार की होती है फिशेस से। अब हम आ जाते हैं मायोटोम और गोनैड्स पर। तो हम फिर से चित्र देखते हैं। हम अगर इस चित्र को देखें तो दोनों पार्श्वों में क्रम से लगे हुए वी आकार के मसल बैंड्स पाए जाते हैं दोनों पार्श्वों में। ये हम देख सकते हैं, ये वी आकार के मसल बैंड्स हैं, मसल पट्टिकाएं हैं, और ये इजीली दिख जाती हैं बाहर से दोनों पार्श्वों में। तो इन्हें हम मायोटोम कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वी का जो नुकीला भाग होता है वो जंतु के आगे वाले भाग की तरफ होता है, अग्र एंटीरियर पोर्शन की तरफ होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्रम से मायोटोम के नीचे ही, मसल बैंड्स के नीचे ही हम देख सकते हैं कि क्रम से गोनाड पाए जाते हैं। तो ये गोनाड जो हैं वो मुख और एट्रियोकोर के मध्य पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के बॉडी वॉल पर। ब्रैंकियोस्टोमा का जो बॉडी वॉल होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो पतला सा डेलिकेट ट्रांसपेरेंट स्किन भाग होता है, मस्कुलेचर जो कि बहुत ही सुविकसित होता है, अभी हमने जिसके बारे में बात की, मायोटोम जिसे हम कहते हैं, और तीसरा है पेराइटल पेरिटोनियम।